टायर बेचते बेचते टायर छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब कलीमुद्दीन जी और कलाम जी पावर के लिए विधायक बनना चाहते हैं। कलीमुद्दीन अंसारी को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वोट कटुआ है। लगा कि एक दफा चुनाव लड़के देख लिया जाए और उस सीट पे बैठ लिया जाए। सीट पे बैठ लिया नहीं जाए एक बार जी, बचपन की बात बस में उस सीट पे विधायक लिखे हुए सीट पे जी। नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं कटिहार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कलीमुद्दीन अंसारी उर्फ कलाम जी के साथ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टायर बेचते बेचते कैसे टायर छाप से चुनाव लड़ने लगे। कलीमुद्दीन जी, टायर बेचते बेचते टायर छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। जी नमस्कार जी, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? विकास कुमार। मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन अंसारी जी, उर्फ कलाम जी, समाज सेवी कटिहार जी जी। मैं बचपन से पंचर का काम करते करते और समाज सेवी मोहम्मद कलामुद्दीन अंसारी लोगों को, गरीब अमीर बेवा मजदूर जितने भी हैं उन सबको मैं 1984 से सेवा करते आ रहा हूँ और जय जय छठ पूजा समिति के अध्यक्ष भी हूँ। छठ घाट का सेवा करना और लोगों से स्नेह पाना मेरा ये पहला कर्तव्य है। तो कलीमुद्दीन अंसारी जी, आपने कहा आप पंचर साटते थे जी। उसके बाद आपका टायर का शोरूम है। जी। टायर बेचते बेचते विधायक बनने का जुनून कहाँ से है? विधायक क्यों बनना चाहते हैं? विधायक बात असल में ये है कि समाज सेवी हैं हम। लोग को सेवा करने में, जैसे कि किसी का ट्रैक्टर पकड़ लिया कोई, या एमवीआई साहब पकड़ लिए, डीटीओ साहब पकड़ लिए, प्रशासन कोई पकड़ लिया, कोई गरीब आदमी का मोटरसाइकिल पकड़ा गया, या कहीं थाना में गए या पैरवी करने के लिए गए हॉस्पिटल में, या और कोई काम ब्लॉक चले गए, या जहाँ भी जो काम के लिए गए तो वहाँ पे पावर की जरूरत होती है। तो हम तो असल में समाज सेवा, और समाज सेवा करते करते लोगों को, तो हम चाहे कि गए तो थोड़ा विधायक से फोन करवा लिए, एमएलसी साहब से करवा लिए, इन सब से करके, मतलब खुद पैरवी के लिए पैरवी करना चाहते हैं, इसलिए विधायक बनना चाहते हैं। तो इसमें सोचे कि अगर पावर मिल जाती है तो ये खुद का पैरवी खुद कर लेंगे। अच्छा, पैरवी पट्टा के लिए विधायक बनना चाहते हैं। नहीं, ठीक है। नहीं सर, इसके अलावा लोग को, जैसे कटिहार का विकास, अभी हमारे लोग जितने भी मजदूर लोग हैं वो सब प्लान कर रहे हैं बाहर। अपने यहाँ कटिहार में वैसा कोई बहुत बड़ा उद्योग भी नहीं है जो लोग हमारा इसमें काम कर सके। एक जूट मिल थी वो भी बंद पड़ा है। लोग हमारे बड़े बड़े वज़ीरान नेता लोग भी मेहनत की है, ऐसा बात नहीं की उन्होंने, लेकिन अभी तक ये कामयाबी नहीं मिली। अच्छा कलीमुद्दीन जी, आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसे पलायन रोक सकिएगा? जी, इसके लिए तो लिए बहुत लार्ज स्केल पर है। जी सर, लेकिन इसके लिए कोशिश करेंगे, आगे तक पहुंचने का कोशिश, तो नीचे से उठते उठते ऊपर जाएंगे ना, तब ना जाके काम करेंगे। कलीमुद्दीन जी का चुनाव लड़ना जी, कहीं बीजेपी बी टीम की तरह तो आप काम नहीं कर रहे हैं महागठबंधन को हराने नहीं के सर, लिए? ये समाज सेवी है ना हम। लोगों का चॉइस है, लोगों का ख्वाहिश है, लोगों का कहना है। अभी सबसे बड़ा बात है, लोग रिक्शा वाले, ठेला वाले, टोटो वाले, सब्जी वाले, सबसे बड़ी समस्या यहाँ जाम की है। उसके बाद अभी टेम्पो वाले का कोई स्टैंड नहीं है। बाजार में जाइए, कहीं लैट्रिन पैखाना पेशाब नहीं है, समाज सेवा में आता ही है। उसके बाद जैसे देख लीजिए बस स्टैंड, अभी बस स्टैंड उधर चला गया। हमारा ख्याल है कि टाउन में चारों तरफ बस स्टैंड करवा दे। जैसे कि पूर्णिया का है तो इधर भिड़िया की तरफ कर दे, मनिहारी का है तो मनिहारी गौशाला की तरफ कर दे, और जैसे इधर बस्तौल का तरफ का है तो इधर कर दे। आपको नहीं लगता है कलीमुद्दीन जी कि ये वादे बहुत बड़े हो गए? चारों तरफ कैसे करा पाएगा? जो एक्चुअल में जो विधायक का फंडिंग होता है उसी के अंदर ना आपको काम करना है। काम करना है सर, लेकिन हम चारों तरफ बस स्टैंड करवाइएगा, उसमें अरबों खर्च होंगे। हाँ, खर्च है, कहाँ से आएगा पैसा? आ जाएगा सर। उसके लिए हमारे बड़े बड़े हैं ना मिनिस्टर लोग, मंत्री लोग, विभाग का पैसा आता है ना, उसमें वहाँ जाके
मेहनत करके उनसे रिक्वेस्ट करके लाएंगे और काम करवाएंगे। मतलब कलीमुद्दीन जी और कलाम जी पावर के लिए विधायक बनना चाहते हैं, लोग को सेवा के लिए। अच्छा, जी, लोग की सेवा के लिए। आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि कहीं आप बीजेपी के बी टीम की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं महागठबंधन को कम करेगा, महागठबंधन को असर डालेगा। मेरा नहीं है, ये मेरा सोच है। हम सोशल वर्कर थे बचपन से, ये खुद के लिए इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लोग को सेवा की भावना के लिए। अच्छा, कलीमुद्दीन जी, विकास की बात तो सब करते हैं, सभी विधायक रूटीन वर्क करते हैं। आप भी विधायक बनिएगा, रूटीन वर्क ही कीजिएगा, सड़क, रोड, नाला, आज़ादी के 74 साल बाद भी आप यही कीजिएगा। तो कलीमुद्दीन अंसारी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? जी जी, सबका अपना अपना सोच है। अभी जैसे मेरा कटिहार जरा बारिश हुआ, पूरा टाउन 45 वार्ड मेरा अभी तक डूबा हुआ है। अभी जल निकासी का कोई समस्या का समाधान नहीं है। उसके लिए नाला, रोड, इस सब का जो काम है, जहाँ जाते हैं लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई अभी तक तो हमारा ये काम नहीं हुआ, पानी का काम नहीं हुआ। मैं आया हूँ आपके पास सेवा की भावना से। सेवा 1984 से करते आ रहे हैं और करता रहूँगा। लोग बहुत परेशान और बेहाल हैं सर, उसके लिए तो सामने आना होगा ना। अच्छा, तो विधायक, अच्छा मुझे ना यही बात समझ में नहीं आती है। जैसे अगर आपको समाज सेवा करना है तो आप समाज सेवी बन के आप समाज के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा के लिए विधायक बनना ही जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन है इसमें हर आदमी का एक ख्वाहिश होता है कि हम भी आगे बढ़ें। मैं सबसे पहले दिल्ली में था, उस वक्त मैंने रिक्शा चलाया। रिक्शा चलाते चलाते फिर मैंने 1984 में कटिहार आया। उसके बाद मैं यहाँ पे पंचर का काम सीखा। पंचर का काम सीखते सीखते टायर का शोरूम भी लिया और लोग को सेवा करते करते मैं अभी तक यहाँ तक आया। तो मेरा सोच था कि हम भी कुछ आगे बढ़े। अच्छा, एक सवाल और, टायर बेचते हैं आप जी, और आपको चुनाव चिन्ह भी टायर मिल गया, कैसे हुआ ये मेरा चॉइस था सर। अच्छा, चॉइस होता है उसमें? जी, अच्छा, तो उसमें 3 चॉइस मिला। 3 चॉइस में पहले टायर दिए, एक टेम्पू दिए, एक चलता हुआ किसान ट्रैक्टर दिए। अच्छा जी, उसी में हमको ये टायर छाप भी मिल गया। अच्छा, यानी टायर बेचते बेचते अब टायर छाप से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने कहा जल जमाव है कटिहार में, आपके पास इससे निपटने का क्या रोड मैप है? रोड मैप सर, जो माने इसके अंतर्गत आता है शहरी विकास का, तो उसमें जाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना पब्लिक के लिए। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि जो शहर में जो जल जमाव है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार हम किसी भी, जितने भी आदमी हैं हमारे, किसी को मैं बदनाम नहीं कर सकता हूँ। जी, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी हूँ। अभी नॉमिनेशन के बाद राजनीतिक में आए। 14 तारीख को मैंने नॉमिनेशन किया, 14 के बाद में आया इसमें नेता में। मतलब 13 से पहले आप राजनीतिक समाज में सेवी थे, उससे पहले राजनीतिक में नहीं थे। तो जल जमाव की समस्या देखे, गांव गांव घूमे, लोग बहुत परेशान बेहाल थे। तो लोगों ने कहा सर कैसे होगा ये? बोले सर। अच्छा, कलीमुद्दीन अंसारी को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वोट कटुआ है, क्या है, सही बात है? ये तो जनता बताएगी सर। आप खड़े हुए किसी न किसी का वोट तो आप लेंगे ना? वोट तो लेंगे। वो किसका वोट था? वोट बहुत है, गरीब, रिक्शा वाले, ठेला वाले, टेम्पू वाले और जितने भी हम समाज सेवा किए हैं लोगों को, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो तो हमको देंगे ना सर। अच्छा, तो आप जिनका वोट लेंगे तो किसी न किसी को तो वोट देते ही आ रहे होंगे अभी, इसीलिए शायद वो लोग बोल रहे हैं कि पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि वोट कटुआ है। पार्टी के लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं सर, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम अपना काम जवाबदेही के साथ करने के लिए उतरे हैं। आप ये क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि कटिहार शहर डूबा हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये बताना, किसी को बदनाम करने की ताकत हमें नहीं है सर। हम सोशल वर्कर हैं, हम सबके लिए हैं। सच बोलने की ताकत तो होनी चाहिए ना, कम से कम। सच बोल रहे हैं आप सर। लोग विधायक अगर चुनेंगे तो कम से कम उनका विधायक सच तो बोले। जी बोलेंगे। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? जिम्मेदार अभी जैसे जिसका जो काम है, अगर नहीं किया तो वही लोग जिम्मेदार हैं। किसका काम था ये काम? तो सर अब जैसे नगर निगम का है तो नगर निगम का नगर निगम वाले का है। सबका फंड अलग अलग है। जैसे मेयर का नहीं था काम ये? जी, मेयर का काम नहीं था ये? हम सर बदनाम नहीं करेंगे किसी को। अच्छा जी, सच तो बोलिए। सच बोल रहे हैं सर। विधायक की बात कर रहे हैं आप, विधायक के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव में खड़े हैं, तो कम से कम जनता
अपने विधायक को जनता ऐसा चुन खुद जान रही है सर, जनता खुद जान रही है कि लोग क्या किए हमारे साथ और क्या कर अच्छा, रहे क्यों बच रहे हैं आप टीका टिप्पणी से? हैं। नहीं सर, बट टीका टिप्पणी करने का मुझे आदत ही नहीं है। अच्छा। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग तो करते हैं, क्या वोट कटुआ है? स्वागत है उनका, वेलकम है अच्छा, जी। एक बात और बताइए, विधायक बनने का मन में ख्याल कहाँ से आ गया? टायर बेच रहे थे, अचानक लगा कि नहीं विधायक बन अचानक जाए? नहीं सर, मैं अपना जीवनी बता सकता हूँ, टाइम है आपके हाँ, पास? बताइए बताइए। असल में हमारे जो है एक बचपन का वक्त था मेरा, बस से हम आ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था विधायक। हमको समझ में नहीं आता कि विधायक का सीट क्या होता है। अच्छा जी, मतलब बचपन में बस में आप देखिए विधायक लिखा हुआ था तो आपको लगे कि उस सीट पे बैठना है? नहीं, वो सीट खाली रहता था, उसमें पैसेंजर नहीं बैठता। नहीं बैठता तो मतलब फिर आपको दिमाग में आया होगा कि हमको बैठना है उस सीट पे जाके। सर, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम उस पर जाके बैठ जाते थे। बचपन में कुछ चंचल थे हम, तो उसका खलासी आया, बोला उठ जाओ, ये विधायक जी का सीट है। अच्छा, तो फिर आके फिर हम बैठ गए, फिर आके बैठ गए, वो 3 बार उठा दिया। फिर हम अपने घर आए, बोले भाई विधायक क्या होता है, एमएलए क्या होता है, उसमें बैठने नहीं दिया हमको। तो अपने दादा से पूछे तो दादा बताए क्या कि ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इसको जीतने के लिए बहुत मैंने मेहनत करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मन में तो बात थी ही मेरा, और समाज सेवी करते ही आ रहे थे, तो लगा कि एक दफा चुनाव लड़के देख लिया जाए और उस सीट पे बैठ लिया जाए। सीट पे बैठ लिया नहीं जाए एक बार। जी, बचपन की बात बस में उस सीट पे विधायक लिखे हुए सीट पे। जी, तो वहां से मेरे मन में चला कि अगर हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो एमएलए का चुनाव जरूर लड़ेंगे। चलिए, बिल्कुल, ये थे कलीमुद्दीन अंसारी उर्फ कलाम, जो कटिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये फैसला जनता के हाथों में है कि वो अपना विधायक किसे बनाएंगे, और इसका फैसला 10 नवंबर को आना है। 7 नवंबर मतदान का दिन है, वोट डालना मत भूलिएगा। हमारी आपसे अपील है, घरों से बाहर निकलिए और जमकर वोट कीजिए। आइए हम सब मिलकर कुछ ऐसे करें मतदान कि पूरे भारत में कटिहार का करें नाम। अभी के लिए अपने सहयोगी इमरान के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।